एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 4th यूनिट टेस्ट लिया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस वजह से उसका रिजल्ट अभी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो बच्चों के आंसर्स हैं उन्हें अच्छे से चेक करने होंगे। तो कल के वीडियो में ही हम आपको बता पाएंगे कि 4th यूनिट टेस्ट का जो विनर है वो कौन है। फिलहाल आज की वीडियो में हम कुछ नई चीजें सीखने जा रहे हैं। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। ये सेंटेंसेस सडन इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, किसी के स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सेंटेंस की बात करते हैं। कई बार आप ऐसा सेंटेंस जरूर बोले होंगे, क्या बिल्डिंग है, क्या आइडिया है, वो कितना अच्छे से बात करता है, आप कितना अच्छे से लिखते हो, वो कितना डेंजरसली कार ड्राइव करता है, राइट, आप कितने बुरे हो, वो कितना टॉकटिव है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे बोलेंगे, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं exclamatory sentences। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो सबसे पहले बच्चों ये हम जान लेते हैं डेफिनेशन, क्या कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो परिभाषा इसकी ये होगी बच्चों, द सेंटेंसेस which express sudden or strong emotions and feelings are called exclamatory sentences। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हिंदी में हमने विस्मयादिबोधक वाक्य भी बोल सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं सडन और स्ट्रॉन्ग। सडन मीन्स होता है अचानक, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। इमोशंस मीन्स होता है मनोभाव को या फीलिंग्स, भावनाओं को, मनोभाव या भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अब देखिए कैसे कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, तो हम अलग अलग रूल बनाएंगे। आईडी होगी क्या डैश डैश है, और यहां एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। यहां आप था भी यूज कर सकते हो, होगा भी यूज कर सकते हो,
दो तरह की चीजें, और एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर रहेगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। इस तरह से हम एक रूल बनाएंगे। हम व्हाट और नाउन इतना भी सेंटेंस में बोलते हैं, बट कई बार जब हम पास्ट फ्यूचर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक्सक्लेमेटरी साइन उसमें जोड़ देते हैं। तो देखिएगा, क्या तरकीब है, क्या तरकीब है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट एन आइडिया। क्या तरकीब है, व्हाट एन आइडिया। क्या इमारत है, क्या इमारत है। व्हाट अ बिल्डिंग। क्या लड़की है, व्हाट अ गर्ल। क्या किताबें हैं, व्हाट बुक्स। एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, जब व्हाट के बाद नाउन सिंगुलर नंबर हो और काउंटेबल हो तो ए एन मीन्स आर्टिकल वहां लगता है, इंडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है वोल से, ए ई आई यू से, तो इसलिए यहाँ एन लगा। व्हाट एन आइडिया, क्या इमारत है, एक की बात हो रही है, व्हाट अ बिल्डिंग, क्या लड़की है, एक की बात हो रही है, व्हाट अ गर्ल। लेकिन जब नाउन प्लुरल नंबर होगी तो ए एन नहीं लगेगा। तो यदि आपको ये बोलना हो क्या किताबें हैं, तो आप बोलेंगे व्हाट बुक्स। कई बार आप उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी मेंशन करते हैं, तो देखिएगा उसका सेंटेंस कैसे बोलेगा बनेगा। क्या मूवी थी वह, क्या मूवी थी वह। तो आप इसे क्या बोलेंगे, व्हाट अ मूवी दैट वॉज। व्हाट अ मूवी दैट वॉज, क्या मूवी थी वह, व्हाट अ मूवी दैट वॉज। क्या लड़का है वह, व्हाट अ बॉय दैट इज।
क्या किताबें हैं ये? What books these are? क्या छात्र होंगे वे? What students those will be? तो देखिए बच्चों, इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं। ये सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। इनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन भी हम यूज करते हैं। पहला है क्या तरकीब है, व्हाट एन आइडिया, क्या लड़की है, व्हाट अ गर्ल, क्या मूवी थी वह, क्या मूवी थी वह क्या मूवी थी, व्हाट अ मूवी दैट वाज, क्या इमारतें, क्या इमारत है, व्हाट अ बिल्डिंग, क्या किताबें हैं, एक से ज्यादा हैं, व्हाट बुक्स, क्या लड़का है वह, व्हाट अ बॉय दैट इज, क्या किताबें हैं ये, व्हाट बुक्स दीज आर, मीन्स बहुत ही अच्छी किताबें हैं, राइट। क्या छात्र होंगे वे, व्हाट स्टूडेंट्स दोज विल बी, दोज विल बी, व्हाट स्टूडेंट्स दोज विल बी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। एक्सक्लेमेटरी में कई रूल्स हम पढ़ेंगे बच्चों। सेकंड रूल जो हम बनाएंगे उसमें आईडी मिलेगी कितना, या कितने है, हो या था, थे या होगा, होंगे, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे और एक्सक्लेमेटरी साइन वहां लगा होगा। सेकंड रूल हमारे सामने है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले आएगा हाउ, उसके बाद आ जाएगा एडजेक्टिव। वहां आ रहा था नाउन, यहां आएगा एडजेक्टिव। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, हाउ आएगा, एडजेक्टिव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन। आइए देखते हैं सेंटेंस। आप कितने चालाक हो। ऐसा सेंटेंस जरूर आप इंग्लिश बोलते होगे, आप कितने चालाक हो। इनडायरेक्टली आप ये बोलते हो आप बहुत चालाक हो, आप कितने चालाक हो। तो इसे इंग्लिश में सबसे पहले आएगा हाउ, फिर एडजेक्टिव आएगा, चालाक के लिए हम यूज करते हैं क्लेवर, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आप, आपके लिए यूज करेंगे यू, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी है, हूं के लिए आर। आप कितने चालाक हो, हाउ क्लेवर यू आर, हाउ क्लेवर यू आर। वह कितनी सुंदर है, मतलब इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो बहुत सुंदर है। हाउ ब्यूटिफुल शी इज, हाउ ब्यूटिफुल शी इज।
वह कितना घमंडी था, मतलब आप बोलना चाहते हो वो बहुत घमंडी था, वह कितना घमंडी था। हाउ एरोगेंट he was, how arrogant he was। वे कितने कंजूस हैं। हाउ माइजर दे आर, हाउ माइजर दे आर, वे कितने कंजूस हैं। हाउ माइजर दे आर। मैं कितना स्मार्ट हूं। हाउ स्मार्ट आई एम, हाउ स्मार्ट आई एम, मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूं। हम कितना लेट हैं, मीन्स आप बोलना चाहते हो कि हम बहुत लेट हैं। हाउ लेट वी आर। देखिए बच्चों, ऐसे सेंटेंस बनेंगे, कितना, कितने, है, हो, था, थे, होगा, होंगे, ऐसे सेंटेंस आते हैं, आप हिंदी में आते हैं। आईडी सेंटेंस है, आप कितने चालाक हो, मतलब आप बहुत चालाक हो, बहुत ज्यादा चालाक हो। हाउ क्लेवर यू आर, आप कितने चालाक हो, हाउ क्लेवर यू आर। दूसरा सेंटेंस है, वह कितनी सुंदर है, मतलब वो बहुत सुंदर है। हाउ ब्यूटिफुल शी इज, हाउ ब्यूटिफुल शी इज। अगला है, वह कितना घमंडी था। हाउ एरोगेंट ही वॉज, हाउ एरोगेंट ही वॉज। अगला है, वे कितने कंजूस हैं, मतलब बहुत कंजूस हैं वो लोग, हद से ज्यादा कंजूस हैं। हाउ माइजर दे आर, हाउ माइजर दे आर। अगला है, मैं कितना स्मार्ट हूं, मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूं। हाउ स्मार्ट आई एम, हाउ स्मार्ट आई एम। अगला है, हम कितना लेट हैं, मतलब हम बहुत लेट हैं, कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है जहां हमें जाना है और हम बहुत लेट, तो हम बोलते हैं हम कितना लेट हैं। हाउ लेट वी आर, हाउ लेट वी आर। इसका भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो ले सकते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की ओर, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने में ही हमारी मदद करेगा। कितना या कितनी, यहां भी आइडिया आएगी बच्चों। है, हैं, या था, थे,
या होगा, होंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन। इस बार देखिए रूल थोड़ा सा बदलेगा, आप भी इस तरह से बदल बदल के वही बात को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। इस बार सबसे पहले रूल में आएगा बच्चों व्हाट, और व्हाट के बाद आप यूज करेंगे एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव के बाद आप यूज करेंगे यहां नाउन का, नाउन के बाद आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का, और फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा एक्सक्लेमेटरी साइन। ऐसे व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्सक्लेमेटरी साइन। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, वह कितनी मजबूत लड़की है। मतलब वह बहुत मजबूत लड़की है। वह कितनी मजबूत लड़की है, मतलब वह बहुत मजबूत लड़की है। देखिए सबसे पहले आएगा बच्चों व्हाट, यदि एक की बात हो रही तो आर्टिकल भी आएगा व्हाट अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग गर्ल दैट इज, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग गर्ल दैट इज, वह कितनी मजबूत लड़की है। ऐसा जब सेंटेंस हम बोलते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट अ स्ट्रॉन्ग गर्ल दैट इज, और व्हाट अ स्ट्रॉन्ग गर्ल शी इज। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। वह कितनी सुंदर जगह थी, मतलब वह जगह बहुत सुंदर थी, वहां से आने का मन नहीं करता। तो कई बार बोलते हैं वो कितनी सुंदर जगह थी। सबसे पहले आएगा व्हाट, व्हाट अ ब्यूटीफुल, फिर आ जाएगा नाउन प्लेस दैट वाज, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट वाज, वह कितनी सुंदर जगह थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट वाज, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट वाज। डीएससीएल कितना अच्छा संस्थान है। जब आप ऐसा बोलते हैं डीएससीएल कितना अच्छा संस्थान है, मतलब डीएससीएल बहुत अच्छा संस्थान है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, तो आप क्या बोलेंगे व्हाट अ नाइस इंस्टीट्यूट डीएससीएल इज। क्या हो जाएगा व्हाट अ नाइस इंस्टीट्यूट डीएससीएल इज, व्हाट अ नाइस इंस्टीट्यूट डीएससीएल इज, डीएससीएल कितना अच्छा संस्थान है। वह कितना खतरनाक लड़का होगा। किसी ने आपको किसी पर लड़के के बारे में बताया कि वो ये चीज करता है वो चीज करता है, तो आप बोलते हो कितना खतरनाक लड़का होगा, मतलब वो बहुत खतरनाक लड़का होगा। तो आप इसे इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे बच्चों
What a dangerous boy that will be. What a dangerous boy that will be, और what a dangerous boy he will be. इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं, वह कितना खतरनाक लड़का होगा. What a dangerous boy that will be, जो इस तरह की एक्टिविटीज करता है. तो आइए फिर से इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं. पहला सेंटेंस है, वह कितनी मजबूत लड़की है, मतलब बहुत स्ट्रांग है वो, राइट. What a strong girl that is. दूसरा है, वह कितनी सुंदर जगह थी, मतलब बहुत सुंदर जगह थी. What a beautiful place that was. What a beautiful place that was. वहां से आने का तो मन ही नहीं कर रहा था, लगता था वहीं बस जाएं. अगला है, DSEL कितना अच्छा संस्थान है. यहाँ पढ़ते हैं तो आप कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, What a nice institute DSEL is. What a nice institute DSEL is. अगला है, वह कितना खतरनाक लड़का होगा, मतलब बहुत खतरनाक होगा, जो ऐसे ऐसे जिसके बारे में किसी ने बताया कि ये कर देता वो कर देता. बोलते हैं व्हाट अ डेंजरस बॉय दैट विल बी. व्हाट अ डेंजरस बॉय दैट विल बी. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों. अब आइए नेक्स्ट रूल की ओर. हम लोग नेक्स्ट रूल बात करते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में है, तरह तरह से आप सेंटेंसेस बोल सकते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. यहां भी बच्चों कितना या कितने आएगा. एक्सक्लेमेटरी साइन का हम यूज करेंगे. इस बार यहां हम यूज करेंगे हाउ का. हाउ के बाद यहां हम यूज करेंगे एडवर्ब. और उसके बाद आ जाएगा बच्चों सेकंड क्लॉज. इस तरह से इस बार हमारा रूल बनेगा. हाउ आएगा, एडवर्ब आएगा, हाउ सबसे पहले आएगा, उसके बाद एडवर्ब आएगा, और उसके बाद सेकंड क्लॉज, पूरा क्लॉज आएगा. आइए देखते हैं सेंटेंस. पहला सेंटेंस है, आप कितना अच्छे से लिखते हो. आप कितना अच्छे से लिखते हो. इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे से लिखते हो. आपके लिखने का जो तरीका है ना बहुत अच्छा है. तो सबसे पहले आएगा बच्चों हाउ, क्योंकि आ रहा है यहां कितना. हाउ. फिर आ जाएगा एडवर्ब नाइसली. हाउ नाइसली. और आप लिखते हो, आप लिखते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आ जाएगा यू राइट. आप कितना अच्छे से लिखते हो. हाउ नाइसली यू राइट. हाउ नाइसली यू राइट. वह कितना गंदे तरीके से बात करता है, मतलब उसके बात करने का तरीका बहुत गंदा है. तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे. देखिए कितना आ रहा है. सबसे पहले आ जाएगा हाउ. और बुरे तरीके से हम किसी के साथ बर्ताव करते हैं, बात करते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं रूड. हाउ रूडली. हाउ रूडली ही टॉक्स. हाउ रूडली ही टॉक्स. हाउ रूडली ही टॉक्स.
वो कितना गंदे तरीके से बात करता है, रूखे तरीके से, मतलब रूखा है उसका बात करने का तरीका, चेहरे पे स्माइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बात कर रहा है, तो आप बोलते हो हाउ रूडली ही टॉक्स, हाउ रूडली ही टॉक्स। वह कितना तेज दौड़ रही है, वह कितना तेज दौड़ रही है, तो देखिए कितना आ रहा है, मतलब वो बहुत तेज दौड़ रही है, उसके आसपास भी कोई नहीं है, तो आप क्या यूज करते हैं, हाउ फास्ट शी इज रनिंग, हाउ फास्ट शी इज रनिंग। एक चीज आपको ध्यान देना है बच्चों, फास्ट जो है वो एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। इसका एडवर्ब एल वाई लगा करके नहीं बनता है, एल वाई लगा करके इसका एडवर्ब आप मत बनाइएगा कि आप इसको फास्टली कर दो, फास्टली करके एडवर्ब नहीं होता, ये एडवर्ब भी है, ये एडजेक्टिव भी है। हाउ फास्ट शी इज रनिंग, हाउ फास्ट शी इज रनिंग, वह कितना तेज दौड़ रही है, रही है ये आप जानते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। हाउ फास्ट शी इज रनिंग, वो कितना तेज दौड़ रही है। वे लोग वे लोग उसे कितना बुरी तरह से पीट रहे थे, यहां भी देखिए आ रहा है कितना, वे लोग उसे कितना बुरी तरह से पीट रहे थे, ये पास कॉन्टिन्यूअस की आईडी, वो लोग कितना बुरी तरह से पीट रहे थे, मतलब उसे बहुत बुरी तरह से वो लोग मार रहे थे। तो सबसे पहले आएगा, देखिए रूल कहता है कि हाउ आएगा, बुरी तरीके से के लिए हम यूज करेंगे बैडली, हाउ बैडली how badly they were beating him, how badly they were beating him, right, वे लोग उसे कितना बुरी तरह से पीट रहे थे, how badly they were beating him। अब आइए एक बार फिर से हम प्रैक्टिस कर लें। पहला है आप कितने अच्छे से लिखते हो, ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हाउ नाइसली यू राइट, हाउ नाइसली यू राइट। दूसरा है वह कितना तेज दौड़ रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, हाउ फास्ट शी इज रनिंग, हाउ फास्ट शी इज रनिंग। अगला है वह कितना गंदे तरीके से बात करता है, ता है फिर से आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हाउ रूडली ही टॉक्स, हाउ रूडली ही टॉक्स। वे लोग उसे कितना बुरी तरीके से पीट रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, हाउ बैडली दे वर बीटिंग हिम, हाउ बैडली दे वर बीटिंग हिम। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हो। आई होप कि आज आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जो रूल्स हमने आपको पढ़ाए हैं, हम चाहेंगे इन सारे रूल्स की हेल्प से कम 2-2 एग्जाम्पल्स आप बनाएं और उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर दिखाएं। आपके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। और यदि आप नए सब्सक्राइबर हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस को आप सीक्वेंस से देख सकते हैं। 1 बाय 1 करके आप डे 1 से क्लास लेंगे और नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बीच से यदि आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। Once again, thank you so much for being with us and watching our video lecture. Thank you so much.